सेल। सेल क्या है? हम बार बार कहते हैं बेचना, सेल बेचना, सेलिंग रिपीट करते हैं कि हमारी सेल इंक्रीज करना, सेल डिक्रीज हो गई, सेल इंक्रीज हो गई। इंडस्ट्री में भी हर जगह सेलिंग क्या होता है? सेलिंग एक लेन देन को, हम एक लेन देन के एक्साइटमेंट को, उत्साह को हम लोग सेल कहते हैं। जैसे हमने किसी को एक प्रोडक्ट दिया, उसको वो उस चीज की जरूरत थी, उसका भी एक्साइटमेंट, वो भी एक्साइटेड हुआ और हमने उसके अगेंस्ट में कुछ अमाउंट ले ली, तो वो क्या हुआ? हमारी भी उत्साह, दोनों के उत्साह को हम लोग सेल कहते हैं। आज हम बात करते हैं सेल। सेल एक ऐसी चीज है जो आपको ऐसे उठाती है और जो आपको ऐसे गिराती है। एवरीथिंग इज सेल। हम हर चीज, हमारी ना मेंटलिटी ऐसी हो चुकी है कि सेल कर रहा है। सेल बेचना क्या है? बेचने से हम लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं, सेल बहुत ज्यादा शर्म शर्म महसूस करते हैं। बट एवरीथिंग इज सेलिंग। हम लोग सेल करने में ही पीछे हटते हैं, इसलिए हमारे देश की कंडीशन ऐसी है। हम डेवलपिंग में ही के झूले में ही झूल रहे हैं, डेवलपिंग ही है, डेवलप्ड नहीं हुए अभी। अमेरिका आज सेल की वजह से ही हथियार देने में सबसे एक्सपर्ट है। चाइना का एग्जांपल लेते हैं, सबसे बेस्ट सेलिंग। हम लोगों ने बहुत सारे कोशिश की कि हर जगह गांव में बैनर लगा दिए, चाइनीज प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, चाइनीज प्रोडक्ट नहीं यूज करेंगे, बट फिर भी चाइनीज प्रोडक्ट हम यूज करते आए हैं और यूज करना पड़ा, ये हमारी मजबूरी है। और उसमें क्या हुआ? हम लोग नहीं कामयाब हो पाए। वो क्या है? उसके पास इतने सोर्सेज हैं, उसके पास इतने कंट्रीज हैं सेल के लिए। वहां पे हर आदमी सेल करता है, एवरीबडी सेलिंग, सब कुछ सेल कर रहा है। छोटे छोटे आदमी, छोटे छोटे बच्चे, छोटे हर आदमी सेल कर रहा है। 200 कंट्री में सेल होती है चाइना की। तो वो क्या है? इतने प्रोडक्ट्स बेचता है, हम उसका चाह करके भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते सेल की दुनिया में। और वो क्या है? इसी वजह से वो आज ग्रोथ में है। हम जितने प्रोडक्ट बेचेंगे, हम जितनी चीजें बेचेंगे, उतना ही हम प्रोग्रेस करेंगे। हम अपने पर्सनल लाइफ से ले लेते हैं। हम लोग कहते हैं कि हम सेल नहीं करता, एक इंजीनियर कहता है मैं सेल नहीं करता। सेल ही तो करना है, अपने थॉट्स, अपने थिंकिंग, अपनी आइडियाज। हम कहीं जॉब करते हैं, हम अपने आप को सेल करते हैं। हम इंटरव्यू देते हैं, सेल करते हैं। इंटरव्यू लेते हैं, लेने वाले को हम क्या खुद बेच के आते हैं। तो वहां पे हमने क्या अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी स्टडी, अपने जो भी हमने गेन किया हुआ है, वो हम लोग क्या करते हैं? सेल करते हैं। एक डॉक्टर कहता है कि मैं सेल नहीं करता। क्यों नहीं करता? सेल सबसे ज्यादा सेल करता है डॉक्टर। क्यों नहीं करता? एवरीबडी इज सेलिंग, बट हम उसी चीज से पीछे हटते हैं। डॉक्टर कभी भी किसी हॉस्पिटल में जाए, वेदांता हॉस्पिटल चले जाओ गुड़गांव, सबसे पहले आप टॉप मैनेजमेंट सबसे फ्रंट में मिलेगी आपको। जितने भी सेल्स हैं, जितने भी जिनको अच्छी बात करने का तरीका है, जिसको पब्लिक को अट्रैक्ट करने का तरीका, सारे फ्रंट में मिलेंगे, डॉक्टर बाद में मिलेंगे। उनको ये नहीं पता होता कि पैरासीटामोल क्या है, क्या मेडिसिन है, कुछ नहीं पता होता, बट वो मार्केटिंग टीम सबसे आगे मिलेगी। आप कभी भी देखना, बड़े से बड़े फोर्टिस हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, आप मैनेजमेंट सबसे पहले आगे मिलेगी, जो मार्केटिंग टीम होगी, वो सेल्स करते हैं। एवरीबडी इज सेलिंग। चाइना पूरे वर्ल्ड के ऊपर बापू बना हुआ है। सबसे ज्यादा हथियार उसके पास है, सबसे ज्यादा सेल्स उसके पास है, सबसे ज्यादा परमाणु उसके पास है। और तो क्या, ये वो यहां तक भी सोच रहा है कि पृथ्वी, अर्थ को कंट्रोल कैसे किया जाए, अर्थ की गति को कैसे कंट्रोल किया जाए, सूर्य सन को कैसे कंट्रोल किया जाए, यहां तक भी वो सोच रहा है। तो हम लोग कितने पीछे हैं? ये हमारी कमी है, हमारे अंदर कमी है ये। हम क्या है कि हम पीछे हट जाते हैं, किससे? सेल से। हम अपने आप बेचने से। हम लोग क्या ना, नॉर्मली पीएचडी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बट हमें क्या होता है, वो हमारी जो ग्रेजुएशन है, हमारी स्टडी है, उसके पेपर पीले हो जाते हैं रखे रखे, बट उसको हम लोग प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करते। हम पीएचडी कर ली, हम घमंड में घूमते रहते हैं, पीएचडी, उसके 24 घंटे पीएचडी घुसी रहती है, बट वो उसको इंप्लीमेंट कभी नहीं करता। अगर हम लोग 10th क्लास को, 12th क्लास की जो नॉलेज है, अगर हम उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर ले रहे हैं, इतनी नॉलेज होती है उसके अंदर भी, हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट नहीं करते, उसको सेल आउट नहीं करते, हम उसके थॉट्स को हम बेचते नहीं, हम बाहर उसको निकालते नहीं, अपने अंदर ही उसको बना के उसी को घुमाते रहते हैं, अंदर ही सेल होते रहते हैं, खुद ही सेल होते रहते हैं। हम अपनी एक मतलब अपने
इतने थॉट्स उसके अंदर क्रिएट कर लेते हैं, हम पीएचडी हैं, हम ग्रेजुएशन, हम पोस्ट ग्रेजुएशन है, मैंने बीए की हुई है, मैंने एमएससी की हुई है, मैंने बीटेक की हुई है, मैंने एमटेक की हुई है, मैंने एमबीबीएस की हुई है, बट उसको हम लोग उस एनर्जी को जो हमने गेन किया है उसको हम लोग बाहर नहीं निकालते। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है हम हमारी कंट्री के अंदर। हम गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं, हम भगवान को ब्लेम करते रहते हैं कि हम हमारी किस्मत में कुछ नहीं था, सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। बट पहले ये तो देखो कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, हम अपने आप को सेल आउट नहीं कर रहे हैं। किस में? दुनिया में। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। चाइना सबसे आगे क्यों है? सेल अच्छी है। अमेरिका सबसे अच्छा क्यों है? सेल अच्छी है। क्योंकि दुनिया में जो भी आपके पास है उसको सेल कर दो। जो भी नॉलेज है आपके पास, किसी को कंप्यूटर चलाने की नॉलेज है उसको सेल कर दो, किसी को गाड़ी चलाने की नॉलेज है उसको सेल कर दो, किसी को बोलने की नॉलेज है उसको सेल कर दो, किसी को इंजेक्शन लगाने की सेल है उसको सेल कर दो, इंजेक्शन लगाने की नॉलेज है उसको सेल कर दो। तो हम लोगों को सेल ही सबसे बिगेस्ट वर्ड में आज आपको बता रहा हूं, सेलिंग ही सब कुछ है। कोई अच्छा स्पीचर है, कोई अच्छा स्पीच कर सकता है, उसको आप आगे फ्रंट में लेके आओ। कोई अच्छा पढ़ा सकता है, उसको प्रॉपर वे में पढ़ो, उसके ऊपर स्टडी करो, एनालिसिस करो। कोई साइकोलॉजिस्ट है, कोई डॉक्टर है, कोई एमबीबीएस है, उसको इतना प्रॉपरली मैनेज करो, हाउ टू डू, हमें कैसे करें इसको, कैसे ऐसे। ये क्या है? अपने आप को बेचना। हर आदमी बेचता है, किसान बेचता है अपने आप, माल बनाता है, गेहूं तैयार करता है, कपास तैयार करता है, क्या करता है? सेल करता है, और सेल से ही बेनिफिट मिलते हैं। तो एवरीथिंग इज सेलिंग। सेलिंग से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और हमारे कंट्री के अंदर क्या होता है ना कि हम लोग प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते, हम अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको पहचान नहीं पाते, डिसीजन नहीं ले पाते। हम लोग थोड़ा सा डिसीजन लेते हुए ना फियर होता है। पता है आपने अभी राष्ट्रपति जी का स्पीच सुना है किसी ने? उन्होंने क्या कहा है पता है? सारे जजों को एक ऐसा मोटिवेट किया, ऐसी चीजें बताई उन्होंने कि हम लोग गांव के अंदर, गांव लगभग है ना, आपने देखा होगा गांव खत्म हो रहे हैं, एग्रीकल्चर खत्म हो रही है, वैसे विलेज खत्म होंगे तो गांव क्यों खत्म हो रहे हैं पता है आपको? आपने कभी एनालिसिस किया है? सबसे बड़ा, आप राष्ट्रपति के मुंह से सुन लेना ये चीज, उन्होंने खुद बोला, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के मुंह से सुन लेना कि हम लोग क्या है कि किसी के पास जमीन है, उसके साथ में क्या है कि कोई कोर्ट का मैटर आ गया, कोई पुलिस मैटर आ गया, कोई पुलिस केस हो गया, आपस में झगड़ा हो गया, किसी का मर्डर हो गया, किसी के 10 लोगों के नाम लिखवा दिए मर्डर में, वो 10 लोग क्या है ना कोर्ट कचहरी के अपने चक्कर लगाते रहते हैं, 10 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं, उसका मेंटली डिस्टर्ब होता है, फिजिकली डिस्टर्ब होता है, एंड इकोनॉमिकल डिस्टर्ब होता है। वो उसका तन लगा दिया, मन लगा दिया और धन लगा दिया, और तन मन धन से वो उन्हीं चीजों के चक्रों में रहता है। उन्होंने जजों को पता क्या बोला है? जो भी मैटर हो सॉर्ट आउट करो, उसको ये करो, सॉर्ट आउट करो। जब तक सॉर्ट आउट नहीं होता, जब तक उसका सब कुछ नहीं बिक लेता, उसकी जमीन नहीं बिक लेती, उसका घर नहीं बिक लेता, उसके बच्चे रोड पे नहीं आ जाते, तब तक वो कोर्ट के ही चक्कर लगाता रहता है। उन्होंने यही बोला है कि हम लोग, और क्या कहते हैं, बोले जी जेलों कारावास को बढ़ाओ, जेल को बढ़ाओ, जेल और हमारे बनाने पड़ेंगी। तो इसका मतलब क्या है? हमारा कंट्री प्रोग्रेस नहीं कर रहा, हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहा है, तो नंबर ऑफ क्राइम्स बढ़ रहे हैं। इसका मतलब तो उसको डिक्रीज करने की सोचो, सॉर्ट आउट करो। हम जो प्रोसेस है, वो जो एक मतलब चक्कर काटने वाला सिस्टम है, वो जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करो, उसको खत्म करो। तो ये क्या होते हैं? डिसीजन लेना पड़ता है, डिसीजन लेते हैं। जितने हमारे जजेज है, जितने हमारे जज है, सबको सब अपने मेंटली सब हर प्रिपेयर्ड है, हर बंदा प्रिपेयर्ड है, हर चीज उसके अंदर है, कैपेबिलिटी है, जो डिसीजन ले सकते हैं और किसी भी मैटर को जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यही हमारे राष्ट्रपति जी ने ऑनरेबल प्रेसिडेंट की वर्डिंग है। आप ये स्पीच सुन सकते हो, यूट्यूब पे सुन सकते हो, कहीं भी आप न्यूज़पेपर में सुन सकते हो, कहीं सुन सकते हो। तो डिसीजन लेना सीखो, डिसीजन लो, अपने अंदर कैपेबिलिटी बढ़ाओ, अपनी अंदर एक वो चीज लो जो हम कर सकते हैं, कैपेबिलिटी है अपने अंदर, वो है। और सेल्स को आज के बाद हमें ये देखना है कि हमारा कंट्री कैसे प्रोग्रेस करेगा। तभी प्रोग्रेस करेगा जब हम सेल्स बढ़ाएंगे। हमारा घर कब प्रोग्रेस करेगा? जब हम सेल्स बढ़ाएंगे। हमारा जो माइंड कब प्रोग्रेस करेगा? हम सेल्स बढ़ाएंगे। हम लोग नौकरी करते हैं, बहुत सारे 99% पब्लिक नौकरी करती है, वो क्या कहती है कि हम दूसरों के लिए जा रहे हैं। दूसरों के लिए नहीं जा रहे, वो खुद के लिए जा रहे हैं।
हम खुद को बेच रहे हैं। हम किसी कंपनी को या किसी हॉस्पिटल को या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर हम एक अच्छा करके देते हैं, वो ये मतलब नहीं है कि हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, हम खुद के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। ये मेंटलिटी सोच के जाओ। ये अगर हम लोग इस चीजों पे हम लोग अपनी सेल को अच्छा करेंगे, हम अपने विचारों को अच्छा करेंगे, विचारों को मतलब थॉट्स जो आते हैं, जो आइडियाज आते हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो क्या होगा, हमारे अंदर एक फियर खत्म होगा, हम हमारी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, हम हमारा थिंकिंग भी बढ़ेगी। हम क्या करते हैं, जाते हैं जो खाते हैं, हम इसको इसका कमाया हुआ इसी को अर्पित कर देते हैं, मोटा मोटा पेट बढ़ जाता है, हल्कस में जैसा पूरा, मतलब ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी, शायद समझ गए होगे। तो सेल की दुनिया में हमें आगे बढ़ना है, तो कंट्री बढ़ेगा, हमारा देश बढ़ेगा, यंग जनरेशन बढ़ेगी, हम एवरीबॉडी इंक्रीज करेगा। तो हमें सबसे पहले सेल्स बढ़नी है। सेल्स कब बढ़ेगी, जब हम अपने आप को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे। व्हेन वी विल डू प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन, जो भी हमारे पास है, किसी के पास जो भी क्वालिटी है, जो भी जजमेंट है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है, जो भी आपके अंदर जो आज कुछ है, उसको ले उड़, कभी भी पीछे मत हटो। टेक डिसीजन एंड एलिमिनेट फियर, अपने अंदर डर खत्म करो और अपनी सेल को इंक्रीज करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।